उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा की शौर्य गाथा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव मनेथा में पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल का उत्सव हर्षोल्लास एवं पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों द्वारा बेलो कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों ने लोकगीतों एवं नृत्य प्रस्तुतियों से माहौल को आनंदमय बना दिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक उत्सव में सहभागिता की। इस इगास पर्व की सांस्कृतिक महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। देवप्रयाग विधायक विनोद भंडारी ने अपने संबोधन में कहा कि इगास बग्वाल केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हमारी लोक पहचान, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। जहां पहले वीर माधो सिंह भंडारी जी का मेला आयोजित किया जाता था, वहां अब रेलवे का ग्राउंड बना दिया गया है। इस स्थान को लेकर ग्रामवासियों की कुछ आपत्तियां सामने आई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देवप्रयाग विधायक ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सदैव वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव के लिए अग्रसर रहे हैं और उनके सम्मान में होने वाले सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसे पूर्ण रूप से निभाते हैं। मनेथा जैसी वीर भूमि में इस लोक पर्व का आयोजन हमारे परंपरागत गौरव और उत्तराखंडी अस्मिता को नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय कलाकारों एवं आयोजकों को सम्मानित किया गया। देखिए देवप्रयाग से हमारे संवाददाता भगवान सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश वासियों को जो है इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरीके से आज हमने हर साल की भांति इस बार वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि से आज हमने इस इगास का जो कार्यक्रम बड़ा दिव्य और भव्य हुआ और आपने देखा किस तरीके से माताएं बहनें कितनी भारी संख्या में इगास को मनाने आए। निश्चित तौर पर हमको अपनी बोली, अपनी भाषा और अपना पहनावा, अपना खान पान और यही हमारी विरासत हमको मिला है। इगास जो कार्यक्रम है आज ये पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी अगले वर्ष इगास आएगी हम सब लोग अपने गांव में इसी तरीके से भेलू मनाएं जो हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। जो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का, क्योंकि ये जमीन तो किसी की प्राइवेट लैंड है, मगर हमने जो नीचे जो पिछले साल से मेला शुरू किया है वहाँ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे कि मेले के जो स्थल है उसको और तरीके से हम और दिव्य भव्य बना सके। मैं सब इस इगास के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि को यह संदेश देना चाहिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भी मना रहे हैं, अपने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी भी इगास का कार्यक्रम पौड़ी में मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति सभ्यता है। इसको लेकर हम सब लोगों को उत्साह होना चाहिए। और आपने आज देखा कि मनेथा गांव में आज किस तरीके से लोगों की भारी संख्या में माता और बहनें, भाई बुजुर्ग यहाँ पर आए और सब ने जो है भेलो हमारा है उसको खेला और वाद्य यंत्रों के साथ सब ने जो है डांस किया और तमाम दूर दराज की बहनें आप जो भारी संख्या में यहाँ पर जो है इस इगास को मनाने लोग यहाँ पर आए और ये वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की भूमि है और निश्चित तौर पर हम सबके रोल मॉडल वीर माधो सिंह भंडारी है। हम सबको अपनी संस्कृति से अपने नई पीढ़ी को रूबरू कराना चाहिए और जहाँ भी हमारे पौराणिक जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, अपने बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है, जैसे कि हमारी माधो सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली है और ये हमको भी जो इसका इतिहास है इगास दिवाली का यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड के सभी देशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को इगास दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सिर्फ उनको मैसेज करना चाहती हूँ कि जो हमारा इगास पर्व है इसको विलुप्त ना होने दें और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से बनाएं। हमारे जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी हैं, जो उन्होंने ये पहल की है कि जो इगास हम बनाएंगे अपने गांव जाके बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है और उसी को देखते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक जो विनोद भंडारी जी हैं, उनके प्रयास से भी ये प्रोग्राम हमारा पिछले वर्ष मतलब बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा है और हो भी रहा है। गांव के सभी लोग और दूर से जितने लोग भी आ रहे हैं देवप्रयाग से, इस गांव के दूसरे गांव के, तो बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहले वो बेलो खेलते हैं और उसके बाद यहाँ पे कीर्तन मंडली आती है, उनके कीर्तन भजन बाकी सारे प्रोग्राम इत्यादि करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास है अपनी संस्कृति को जीवित करने का।
जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, ये लोग भी सीखेंगे कि भाई बेलो क्या चीज़ होती है, हमारे इगास का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो बहुत ही अच्छा इसका संदेश है। बिल्कुल देखिए उनका जो एक कॉन्सेप्ट है काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा और क्लियर है। जो वो कहते हैं वो करके रहते हैं। और विकास की बात तो आप जो आपकी विधानसभा में जितने भी कार्य हुए हैं शायद इससे पहले इतना ज़्यादा कार्य हुए नहीं होंगे। और उनका मतलब जो काम पूरा होता है उसका नेक्स्ट टारगेट रहता है कि मुझे किस तरह से क्या काम करना है। वो पहले से ही उन रहता है कि मैंने किस तरह से अपने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और या तमाम तरह के जितने भी वो हैं क्षेत्र तो हर तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बच्चों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने मूल गाँव में जाके जहाँ भी वो रह रहे हैं कि जब आप दिवाली अपने घर में मना रहे हैं तो अपने गाँव में जाके आप इगास का त्यौहार मनाइए। जो भेलो है इसको मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। जैसे कि मेरा खुद ही मैं अपने घर से देख रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, उसने भेलो भी खेला है आज। बेटी को भी पता है कि भेलो क्या चीज़ होती है। बेटे को हमने इसका इतिहास बताया कि ये भेलो यहीं से माधव सिंह भंडारी जी के कर्मस्थली है, इन्हीं के उससे त्यौहार मनाया जाता है। तो आने वाले बच्चों के लिए भी मतलब बहुत अच्छा संदेश है। मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इगास को लेकर, जितने ही दिवाली के लिए उत्साहित रहते हैं उतना ही इगास दिवाली और भेलो के लिए उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल, हमने तो पहले बचपन में सुना था कि बूढ़ी दिवाली क्या होती है। शायद हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई इक्के दुक्के लोग टिहरी के हुआ करते थे, तो हमने तभी देखा था कि भेलो खेलते हैं। उसके काफ़ी साल बाद हमने भेलो कभी सुना नहीं, बट अभी पिछले जो 2-3 सालों से इसका प्रचलन हुआ है, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा मैसेज है सभी बच्चों के लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो गाँव वाले सब लोग बहुत खुश हैं, हर हिस्सा ले रहे हैं इस त्यौहार। बहुत ही अच्छा इसका संदेश है और अपनी संस्कृति को जीवित रखने का बहुत ही अच्छा है माध्यम है। मेला हो गया, भेलो हो गए, ये सारे बहुत त्यौहार बहुत ज़रूरी हैं। सुमन कंडारी। मैं श्रीनगर से आई हूँ और आज मैं यहाँ पे मलेथा में जो माधव सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली में जो ये आज भेलू का प्रोग्राम रखा हुआ है, कर्मस्थली में जो आज हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, विनोद कंडारी जी जो विधायक हैं, देवप्रयाग विधायक हैं, जो उनके माध्यम से मतलब जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे आज में इगास का जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, भेलू का प्रोग्राम। वैसे मैं आज फर्स्ट टाइम अपने सामने देख रहे, आज मैंने देखा भी और खेला भी है इसको और इसको बहुत एंजॉय भी करा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि ऐसे अपने जो सांस्कृतिक हमारे प्रोग्राम होते हैं, बूढ़ी दिवाली के, इगास दीपावली के जो प्रोग्राम होते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा हमारे गढ़वाल में महत्व दिया जाए ताकि बूढ़े बच्चे सब इसका मतलब महत्व समझ सके कि इगास दीपावली का हमारे गढ़वाल में क्यों बनाए जाते हैं और इसका महत्व क्या हो सकता है। ये हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा मतलब इसका हमें एक वो इसमें मतलब पुरानी चीजों का मतलब जो ये है तो हमको दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे बच्चों को भी इसमें नॉलेज होता है, बूढ़ों को भी नॉलेज होता है, सबको नॉलेज होता है कि इगास क्यों बनाई जाती है। कि बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे हमारी क्रैकर्स फोड़ते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो उनको ज्यादा ना जला के अपनी संस्कृति, अपनी जो ये इगास दीपावली में जो भेलू खेला जाता है इसका आनंद लें और इसके बारे में मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में क्या है और किस कारण हम बनाते हैं। मेरा शुभ नाम है सौम्य राणा और मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल। नाम सौम्य राणा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमने मतलब पहली बार ये सब कुछ मतलब देखा है, क्योंकि आज तक हमने बस सुना था और मतलब ऑनलाइन जैसे वीडियोस वगैरह होती है उस पर देखा था, पर आज सामने से देखा बहुत अच्छा लगा। माननीय विधायक विनोद कंडारी जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम ये सब मतलब अपनी संस्कृति और ये सब कार्यक्रम देख सकते हैं। और आज हमने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन कंडारी के साथ भी मतलब भेलो खेला, तो बहुत हमें अच्छा। और हमें यहाँ पे जैसे कि माधव सिंह भंडारी के इसमें, क्योंकि जो भेलो का असली कहानी है यहीं से शुरू होती है, तो आपने क्या सीख मिली है माधव सिंह भंडारी जी से कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या सुना, आपने कितना इसके बारे में सुना है जो माधव सिंह भंडारी बच्चे हमने कि उनके गाँव में पानी सिंह भंडारी के बारे में बहुत मतलब अच्छी बातें सुनी। जैसे उनके गाँव में अपने बेटे की उन्होंने बलि दी थी मतलब ताकि उनके गाँव में पानी आ सके, और ये हम उनके मतलब बहुत अच्छी सीख मतलब वो हमें सीखते देते हैं कि हम मतलब चाहे जो भी कार्य हो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये चीज़ उन्होंने हमको दिखाई है। अगर उनके गांव में मतलब अगर पानी मतलब की समस्या बहुत थी तो उनसे मतलब उनकी बेटी की बड़ी देखी वही सॉल्व हो सकती थी, तो उन्होंने वो किया क्योंकि उनको पता था कि अगर ये करेंगे तो इससे मतलब हमारे गाँव का बहुत मतलब अच्छा पानी वगैरह आ सकता है, विकास वगैरह हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे हमने यहाँ पे भेलो खेला,
हमें बहुत मज़ा आया। तो हम अपने मतलब आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलना चाहेंगे कि आप ये हमारा जो ये संस्कृति है इसको विलुप्त ना होने दें, हम आप भी इसे धूमधाम से मनाएं जैसे आज हमने इसको बनाया। और हमारे ये जो हमारा ये मतलब फेस्टिवल है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले। देखो, भैलो का कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि ये माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि है। और जो है इतिहासकार जो बताते हैं, क्योंकि जब माधो सिंह भंडारी जी तिब्बत की लड़ाई से जो है लड़ते लड़ते जो है वो दिवाली को जब घर नहीं आए थे, तो इतिहासकार बताते हैं कि जो है वो 11 दिन बाद जो है यहाँ पहुंचे, अपने जो है कर्मभूमि मलितवा पहुंचे। तो लोगों में एक फिर जो है एक नया दिवाली जैसे माहौल जो है गांव में बन गया, और पूरे गांव में दीपक जल गए। लोग उस समय जो है लाइट नहीं थी, लोग जो है लकड़ी के भेले बना करके जो है भेले को जलाते थे, और पूरे जो है खुशियों से लोग गांव झूम गया। उसी समय से ये एक 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 प्रकार से हम ये बोलेंगे एक रिवाज बना हुआ है कि मलिथा में जो है माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि, और मदद से यहीं से ये पूरा जो है उत्तराखंड को संदेश जाता है कि जो इगास हम इस उद्देश्य से मनाते हैं, और ये यही उद्देश्य हो रहा है। तो यहाँ पर माननीय विधायक जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, क्योंकि इस गांव के लोग भी पहले भी जो है इगास मनाते थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन गांव का अपना सूक्ष्म हिसाब से मनाते थे। लेकिन विधायक जी ने इसको जो है इसका विस्तार किया है, और पूरे जो है पूरे पट्टी को और पूरे विकास खंड को, पूरी विधानसभा को इस जो है इस इगास के पर्व से जोड़ा है। और मुझे लगता है कि ये आगे भविष्य में नई पीढ़ियों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए।